अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाक़ियत से होंगे। माई सेल्फ बिलाल इजाज़ और आप लोग देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज़। लेक्चर सीरीज़ में आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दर्ज झेल में जो वैल्यूज हमारे पास हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा। चीज़ को सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, वो लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ रेडिकेंड्स। ये बेटा आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर हमारा लेंथी हो जाता है। तो इस वजह से फिर ये आप लोगों ने खुद ही करने हैं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी से हैं, हो जाएंगे। और अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम बनती है, कुछ भी इशू बनता है, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है और इसके अलावा कमेंट सेशन में भी मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास 81/16 is power -3/4। बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे सिंपल काम जो है कि हम सबसे पहला जो काम है वो करेंगे पावर को पॉजिटिव बनाना। पावर को सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के बाद फिर हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो हमारे पास है 81/16 इस पावर -3/4। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अब वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हैं। वैल्यूज रेसिप्रोकल 16 ऊपर ले जाएं, 81 को नीचे ले आए। तो ये जो हमारे पास पावर होगी ये हो जाएगी 3/4। मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 16 इसका हम लेते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेने के लिए पुराना काम जो आप लोग छोटी क्लासेस में करते हैं, 2 8 आर 16 एंड 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो हमारे पास ये टोटल 4 2 हो गए। इसी तरह से 81 की भी आप लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 81 3 2 आर 6 एंड 2 कैरी, यहाँ पर 2 कैरी, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। तो अब यहाँ पर ज़रा हम इनको पुट कर लेते हैं। 16 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 इज पावर 4 और 81 की जगह पर लिख लेते हैं 3 इज पावर 4। ये इसकी पावर थी 3/4। अभी जो पावर है ये पावर दोनों वैल्यूज की हैं, इस वजह से आप इन दोनों वैल्यूज के ऊपर इसको सेपरेट सेपरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास बन जाएगी 2 इज पावर 4 इज पावर 3/4 एंड 3 इज पावर 4 इज पावर 3/4। अब ये जो पावर दें कट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 2 इज पावर 3 2 क्यूब एंड 3 इज पावर 3 3 क्यूब। 2 क्यूब 8 एंड 3 क्यूब इज 27। तो यही हमारा आंसर होगा। मजीद ये कट नहीं होते हैं। अगर ये कटिंग होते होंगे तो बेटा आपने इनको कटिंग कर देना है, कटिंग नहीं होते हैं तो फिर यही आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है 3/4 इस पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इस पावर
3 मल्टीप्लाई 16 बाय 27। तो बेटा सिंपल सा काम है, इसमें भी वही कुछ पुरानी बातें कि पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले स्टेप के अंदर ही पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं कुछ रेसिप्रोकल करके। 3/4 था, इसको हमने लिख दिया 4/3, और बाकी की वैल्यूज को जरा हम सेम एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद फिर इनमें चेंजिंग लेकर आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में देखें तो आपके पास पावर्स आ रही हैं, तो आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोग सारी वैल्यूज को पावर की फॉर्म में बना लें, सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसको ओपन करें। और दूसरे नंबर पर काम क्या करना है कि जब आप लोगों ने पावर्स की फॉर्म में बनाना है तो बेटा आप लोगों ने प्राइम नंबर्स को उठाना है, और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही आपने पावर बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। मजीद ये कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई चेंजिंग आएगी तो हम लोग जरूर करेंगे। 4 ये हमारे पास होता है 2 की पावर 2 का स्क्वायर ओवर 3। अब एक ही स्टेप में देखिएगा, मैं यहाँ से इसकी पावर भी मैंने सेपरेट कर दी, 2 इसकी पावर भी है, 2 इसकी पावर भी है, और इसकी पावर भी मैंने सेपरेट कर दी। फिर हम आते हैं इस तरफ, डिवाइडेड 2 इज पावर 2, क्यूब हमारे पास ऊपर वाली फॉर्म की भी है और नीचे वाली वैल्यू की भी हमारे पास पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16 that is equal to 2 is power 4 and 27 3 is power 3। आप लोग इसका एलसीएम लेकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है। अब जरा यहाँ पर देखें तो मजीद इनको हम ओपन करते हैं, 2 2 4। अगर बेटा पावर की पावर आ जाए तो उनको हम आपस में सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर्स के रूल्स के साथ उसको हम ओपन नहीं करते हैं। ओवर नीचे आ गया 3 इज पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इज पावर 6 and 3 is power 6 multiply 2 is power 4 over 3 is power 3। तो अब जरा देखते हैं इनमें हम करना क्या है। तो बेटा जो वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस सेम है तो पावर्स को आप जमा कर देंगे, और अगर कोई डिवाइड में है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम जरा ये जो डिवाइड है इसको भी जरा हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं ताकि मजीद हमारे पास क्वेश्चन और आसान हो जाए। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो बेटा इसके बाद वाली जो वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल में, और मल्टीप्लाई 2 इज पावर 4 ओवर 3 इज पावर 3। तो बेटा अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 4 आपस में मल्टीप्लाई हैं तो इनकी पावर जमा हो जाएंगी, और ये डिवाइड में है तो इसकी पावर ऊपर जाकर इनके साथ माइनस हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर 6 और डिवाइड में 3 की पावर 2 है, ये ऊपर जाकर माइनस, ये भी ऊपर जाकर माइनस। तो ये भी उन्हें लाज में लिखा हुआ बेटा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मजीद ये कि वही लाज हम यहाँ पर डिस्कस भी करते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई 2 इज पावर 4 प्लस 4 माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई 3 इज पावर 6 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग में रहेगा 2 इज पावर 2, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, मल्टीप्लाई 3 इज पावर 1, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1। तो 2 इज पावर 2 4, 3 इज पावर 1 3, 4 3 आर 12। यही बेटा आप लोगों का आंसर होगा। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है (0.027 इस पावर -1/3। हमारे पास है 0.027 इस पावर -1/3। सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे। पॉइंट खत्म करने का सिंपल रूल है कि पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 जीरोस।
-1/3। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ये जो पावर है ये प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27, इसकी पावर बन गई 1/3। 1000 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 इज पावर 3 और 27 को हम लिखेंगे 3 इज पावर 3। इसका आप लोग एलसीएम लेकर चेकआउट कर सकते हैं। 1/3 है, दोनों के ऊपर है, इस पर भी कर लिया और इस पर भी कर लिया। अब यहाँ से ये भी कट आउट और ये भी कट आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3 और यही हमारा आंसर होगा। बेटा याद रखिएगा कि मैं सिर्फ वही काम आप लोगों से कहूँगा खुद करने को जो आप लोग इजीली कर सकते होंगे, वो काम कभी भी नहीं कहूँगा जो आप लोग नहीं कर सकते होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइक दैट, जैसे मैंने कह दिया 1000 का आप लोग एलसीएम लेते हैं, आपके पास 10 का क्यूब आएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट वरी। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 है x is power 14 multiply y is power 21 multiply z is power 35 divided by y is power 14 multiply z is power 7। ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लगा लें तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी वो मल्टीप्लाई को शो करवाएगा। और इसका है 7th रूट, तो ये 7th रूट है, तो रेडिकल की फॉर्म में ये जो स्क्वायर रूट होता है ये रेडिकल को शो करवाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो 7th रूट है इसको हम सबके साथ सेपरेट कर देते हैं। पहले स्टेप में कर दें, ये क्वेश्चन को रिपीट कर लें, उसके बाद कर दें। x is power 14 7th root, y is power 21 7th root, z is power 35 और 7th root divided by y is power 14 7th root, z is power 7 और ये 7th root। अब ये जो 7th रूट है, इस 7th रूट को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1/7। जैसे हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हमारे पास पावर आती है 1/2। क्यूब रूट को खत्म करेंगे पावर आएगी 1/3। इसी तरह से जब 7th रूट को खत्म करेंगे तो पावर आ जाएगी हमारे पास 1/7। यहाँ पर आ गया हमारे पास y is power 21 1/7 और z is power 35, इसकी पावर भी 1/7 डिवाइडेड बाय y is power 14, इसकी पावर 1/7 और z is power 7 और इसकी पावर 1/7। अब कटिंग करते हैं तो 7 के टेबल में 14 2 पर आ गया, 21 3 पर, 35 5 पर, ये फिर 2 पर और ये 1 पर। तो रिमेनिंग वैल्यूज को हम जरा लिख लेते हैं। हमारे पास आ गए यहाँ पर x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z इज पावर 5 ओवर y इज पावर 2 एंड z इज पावर 1। 1 को लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब यहाँ से हम इन वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे। x इज पावर 2, y इज पावर 3 है, नीचे ये प्लस का है, ऊपर जाकर माइनस। इसी तरह से z वाली पावर भी नीचे +1 है, ऊपर जाकर -1। x स्क्वायर y इज पावर 1 एंड z इज पावर 4। अब ये जो 1 है 1 को ना लिखें, क्योंकि 1 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो एक ही बात है। तो यही बेटा आप लोगों का आंसर है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन 5.25 इस पावर n+1 माइनस 25.5 इस पावर 2n
over 5 dot 5 is power 2n plus 3 and minus 25 is power n plus 1। तो इसमें भी सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज मौजूद है इनको हम छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम कोशिश करेंगे इनको भी 5 की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लें। उसके बाद फिर देखते हैं आगे मजीद सिंप्लीफाई इसको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 डॉट 25 इज पावर n plus 1 minus 25 dot 5 is power 2n over 5 dot 5 is power 2n plus 3 minus 25 is power n plus 1। अब 25 या 25 को हम लोग लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आ गई n plus 1 माइनस यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आ गई n प्लस 1। अब मजीद यहाँ पर देखते हैं ये जो पावर है, मैंने पहले भी बताया कि अगर पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, अब यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है कि बेस सेम है तो पावर्स जमा हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। अब मजीद इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ जो हम काम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करवाकर आप इसको एक साथ जमा भी करके लिख सकते हैं पावर्स को। नीचे हमारे पास आ जाएगा, इसमें देखिए इसमें भी बेस सेम है तो पावर्स को हम जमा कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1, ये 2n प्लस 3 ये वाला आ गया, इसकी पावर 1 थी तो यहाँ पर ये प्लस 1 आ गया, माइनस इसको भी जरा यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखते हैं मजीद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है हमारे पास। इसमें देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ से बचा हमारे पास 5 माइनस यहाँ से सारी वैल्यू बाहर चलेगी तो वहां पर रह जाएगा 1, जहां से आपकी सारी वैल्यू कॉमन आ जाती है वहां पर 1 बच जाता है। ओवर यहाँ से देखते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है और 2n प्लस 2 इसमें भी है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास बन जाएगी 4, 3 प्लस 1 4, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ से कॉमन और यहाँ हमारे पास रह गया 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 4, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 बाहर आ गई तो 5 की पावर 2 रिमेनिंग में माइनस और यहाँ पर भी बच गया 1, क्योंकि ये सारी वैल्यू बाहर चली गई। अब देखें ये सारी वैल्यू इससे कट आउट हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि इस पावर को आप ऊपर ले जाए, ऊपर जाकर ये पावर फिर कट होगी, 5 की पावर 0 बचेगा और समथिंग पावर 0 जो है वो बेटा 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर हमारे पास रह गया 4, नीचे हमारे पास आ गया 25 माइनस 1 24, इनको कट आउट कर लेते हैं, 4 1 4 4 6 24 और ये आ गया हमारे पास 1/6 और यही होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 16 इज पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 इज पावर
2x over 2 is power x minus 3 multiply 8 is power x plus 2। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन बनती है उसको ज़रा हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर चेकआउट करते हैं। 4 की पावर 2x ओवर 2 इज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 इज पावर x प्लस 2। अब देखिए इसमें सबसे छोटी फॉर्म हमारे पास है 2, तो हम इनको भी 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी अगर करना चाहे तो कर ले, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू कुछ यहीं से कॉमन आ जाएगी। इस वजह से इसको कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है, हमें दोबारा से इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। मजीद इसको भी हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिएगा 16 2 इज पावर 4, वही बात रिपीट होगी जो हमारे पहले पार्ट में भी हुई है। इसकी पावर आ गई x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 है, 4 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2, और ये जो 2x है ये इसके ऊपर सेम एज इट इज वैसे ही आ गया 2 की पावर 2 और ये 2x सेम ओवर यहाँ पर आ गया 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 होता है हमारे पास 2 की पावर 3 और इसकी पावर थी x प्लस 2। अब जरा मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई प्लस 20 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 की पावर 4x ओवर नीचे आ गया हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। अब ये देखें इसमें बेटा प्लस है तो इसको तो हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसमें जो वैल्यूज कॉमन आएंगे वो कॉमन निकालेंगे। लेकिन यह मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की सूरत में बेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं। यहाँ पर हम करते हैं पावर्स जमा। यहाँ से देखें 2 की पावर 4x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4x कॉमन आ गया और 2 की पावर 4 बचेगा। क्योंकि ये जो 4x प्लस 4 है इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4। तो इस सूरत में जो 2 की पावर 4x है इसको हमने बाहर निकाल लेना, 2 की पावर 4 हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा। 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ गया तो सिर्फ 20 रह गया। अब जरा इनकी पावर्स को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x एंड प्लस 6, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो अब यहाँ पर मजीद देखते हैं 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3। तो ये जो 4x प्लस 3 है इसको यहाँ पर ये आ गया 36। इसको हम मजीद देखते हैं तो इसको आप लोग कुछ इस फॉर्म में लिख लें जो फॉर्म मैंने अभी बताई है आप लोगों को। तो यहाँ से भी आप लोगों के पास कट आउट, वरना इसको आप ऊपर ले जाकर माइनस कर लें। बात एक ही है तो 36 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 3 8, इनको 4 के टेबल में कट कर लेते हैं 4 9 आर 36 4 2 आर 8, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 9/2। थोड़े सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों के, बेटा एक एक दो दफा ट्राई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, आप लोगों को लाद पता होने चाहिए। अगर लाद में कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7 में हमें कहता है 64 इज पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 इज पावर -3/2। तो
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 64 इस पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 इस पावर -3/2। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजिंग करेंगे। अब इसमें देखें 64 है लेकिन इसकी पावर डिवाइड में 3 आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि इधर भी हम 3 बनाएंगे। तो इधर 3 बनाने के लिए ये बनता है 4 का क्यूब, वरना ये बनेगा 2 की पावर 6। उससे कर ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चले 2 की पावर में ही कर लेते हैं जो आप लोगों ने पहले किया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 6 इस पावर -2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 9 तो 9 होता है 3 का स्क्वायर इस पावर -3/2। अब आप लोग देखें, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे पास पावर माइनस थी तो पहले माइनस हमने कन्वर्ट नहीं किया, तो सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई के बाद भी आप लोग माइनस चेंज कर सकते हैं, पहले भी माइनस चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ होता है समझाने के ऊपर, ठीक है, समझ आने के ऊपर। 3 1 3 3 2 6 और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 2 इस पावर -4, ये 2 2 4 माइनस आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया 3 इस पावर -3। अब जरा देखें हमारे पास है 2 इस पावर -4, ये जो तकसीम है डिवाइड है, तो इसको हम कुछ लिख लेते हैं इस फॉर्म में 3 इस पावर -3। इनकी जगह चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इस पावर 3 ऊपर आ गया और 2 इस पावर 4 डिवाइड में आ गया 3 इस पावर 3 दैट इज 27 एंड 2 इस पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 और यही होगा आप लोगों का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 4-5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 में देखें, पार्ट नंबर 8 में हमें कहता है 3 इस पावर n मल्टीप्लाई 9 इस पावर n प्लस 1। नीचे हमारे पास आ गया 3 इस पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इस पावर n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। तो यहाँ पर चलें इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो 3 में सबसे छोटी फॉर्म है, तो हम 3 की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मल्टीप्लाई के साइन में इसको 3 की पावर में बना लिया, इसको भी 3 की पावर में लिख लेते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है ओवर 3 की पावर n माइनस 1, ये भी 3 का पावर 3 का स्क्वायर n माइनस 1। अब यहाँ पर देखें तो ये पावर की पावर आ गई आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2। अब यहाँ देखें कि सब के सब 3 हैं, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास ओवरऑल डिवाइड हो रही है, तो हम इन सब को एक ही पावर में लिख देते हैं। एक ही पावर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में, अगर इनमें प्लस या माइनस होता फिर एक ही फॉर्म में नहीं लिखी जानी थी। अब देखते हैं जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उन्हें जमा कर देते हैं, n प्लस 2n प्लस 2। अब जो वैल्यूज पावर्स नीचे से आएंगी उनके साइन चेंज होते जाएंगे, ये n के साथ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 1 के साथ माइनस है तो प्लस हो गया, 2n के साथ प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ 2 के साथ माइनस है तो ये हो गया प्लस। तो हम मजीद देखते हैं क्या वैल्यूज कट होती हैं। तो ये n के साथ प्लस, ये माइनस कट आउट, ये 2n इसके साथ कट आउट,
तो हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2 बचा। तो इस सूरत में हमारे पास ये बन गया 3 पावर 5, 2 1 एंड 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 3 पावर 5। अब जरा देखते हैं 3 पावर 5 को। 3 पावर 5, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81 and 81 3 are 243, 243। तो बेटा ये सिंपल सा आप लोगों का काम है। बाय कैलकुलेटर भी आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फिंगर टिप्स पर भी निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट आप लोगों के टेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं उसमें हमारे पास क्या है। जी तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है, पार्ट नंबर 9 बनता है। वो हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। चलें ये भी बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम सिंप्लीफिकेशन चेंजेस करेंगे। ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 विद पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 विद पावर n। अब देखें ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि पावर प्लस हो तो दोनों के साथ ही लिखी जाती है। कुछ इस फॉर्म में अगेन बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3। अब देखें इसको जरा हम देखते हैं, इसमें 5 की पावर n है, 5 की पावर n इसमें भी है। तो बेटा इसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ रह गया 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट इधर रह गया 5 की पावर 1 ओवर यहाँ पर देखिए 5 की पावर n कॉमन इसमें भी है इसमें भी है। तो हमारे पास रह गया 9 माइनस 4, ये हो गए हमारे पास कट। तो यहाँ पर 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125। 3 5 है, 5 1 5, 5 2 25, 5 5 5 25 एंड 25 5 125। तो माइनस 5 की पावर 1 5, 6 5 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5। तो 125 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाय 5। कट कर दे इसके लास्ट में 5 में 5 के टेबल में कट हो जाएगा। 5 1 5, 5 1 5 और 4 कैरी, 5 9 45। तो हमारे पास आ गया 19। तो यही होगा हमारा आंसर। बेटा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का वो वाइंड अप कंप्लीट। मजीद ये कि मैं अपने नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।